सारी साध संगतु राधा स्वामी जी। बहुत समय पुरानी बात है, पहले की बात है। तब जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पृथ्वी से ही स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए कुछ कर्म कांड किए जाते थे, जिससे ये सिद्ध हो जाता था कि हमारा जिस आदमी की मृत्यु हुई है वो स्वर्ग में गया है, उसने स्वर्ग में प्रवेश कर लिया है। कुछ पंडित इकट्ठे होकर एक मिट्टी के घड़े में कुछ पत्थर डालते थे और पानी डालते थे। फिर किसी धातु की वस्तु से उस घड़े को ठोकाया जाता था, ऐसे ठोकर लगाई जाती थी और वो घड़ा टूट जाता था, उसके पत्थर नीचे गिर जाते थे और पानी भी नीचे गिर जाता था। इससे ये पता चलता था, लोगों की समझ में ये बात बिठाई जाती थी पंडितों के द्वारा कि वो स्वर्ग में प्रवेश कर गया है, वो स्वर्ग में एंटर हो गया है। ये प्रथा देखा देखी में इतनी बढ़ने लगी कि जिसका हिसाब ही नहीं। हर कोई जिसकी भी मृत्यु होती वो अपने घर में यही कर्म कांड करवाता और पंडितों को खूब दान दक्षिणा देता, जिससे पंडितों को भी बिजनेस चलने लगा और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के ये काम करने लगे और बहुत सा धन धन्य इकट्ठा करने लगे। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक सत्संगी था, उसके घर में मृत्यु हुई तो वो कहने लगा कि मैं इस तरह से नहीं जानना चाहता कि मेरे पिताजी स्वर्गलोक गए हैं या नरकलोक गए हैं। उस सत्संगी ने कहा, अपने बाबा जी के पास गया और कहने लगा, बाबा जी आप ही बताएं कि कैसे ये लोग ये जो प्रक्रिया करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये घड़े में पानी और पत्थर डालते हैं, फिर उसको धातु की वस्तु से खटखटाते हैं या उसको ठोकर लगाते हैं और वो पानी गिर जाता है तो कहते हैं कि आपके घर वाले स्वर्गलोक में हमने पहुंचा दिए हैं। ये अंधविश्वास है या फिर सच बात है? आप ही मेरे परेशानी का निवारण करें, मेरा वहम दूर करें, ऐसा होता भी है या नहीं? तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। पहले आपको एक क्रिया करनी होगी, एक काम करना होगा जो मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही। तो उसने क्या किया, वो चला गया अपने घर में। तो जब वापस आया बाबा जी के पास, बाबा जी कहने लगे, आज बता दूंगा, तुम अपने पिताजी के नाम से 2 मिट्टी के घड़े लाओ और एक घड़े में डालो पत्थर और पानी डाल दो और दूसरे घड़े में तुमने घी भरना है, ठीक है? फिर उनको नदी में डुबा देना है शाम को, और सुबह फिर तुमने क्या करना है कि एक धातु की वस्तु लेनी है, हथौड़ा लेना है या कोई चीज़, और उससे उन दोनों मटकों को नीचे से ठोकर लगानी है। फिर क्या होगा वो तुम मुझे वापस आकर बता देना। वो आदमी कहने लगा, ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो चला गया अपने घर में। फिर वो जब शाम को नदी में गया, उसने 2 मटके भरे, एक में घी डाला और दूसरे मटके में उसने पत्थर और पानी डाल दिया और वो उन्हें नदी के बीच में डुबा के आया। रात बीती, सुबह वापस वो नदी पर गया और उसने उन दोनों मटकों के नीचे से ठोकर लगाई। जैसे ही उन मटकों में ठोकर लगी, पहले मटके में ठोकर लगने से उसमें से मिट्टी, पत्थर और पानी गिर गया और जो वो पत्थर और मिट्टी थी वो नदी की सतह में बह गई और जो पानी था वो बह गया ऊपर से। फिर उसने दूसरे मटके में ठोकर लगाई, वहाँ से घी निकला और वो सारा पानी की सतह पर बहने लगा और जिधर पानी का प्रवाह था उस तरफ बह गया। जिस तरफ पानी का बहाव था उस तरफ वो घी निकल गया। वापस आया वो अपने गुरुजी के पास, कहने लगा, बाबा जी मैंने प्रक्रिया पूरी कर दी है जो आपने बताई थी। तो बाबा जी कहने लगे कि तुमने क्या देखा, तुम्हें क्या समझ आई, वहाँ से जो कुछ हुआ वो मुझे बताओ। तो उसने बाबा जी से बताया कि बाबा जी, जब मैंने पहले मटके को ठोकर लगाई थी तब उसमें से जो पत्थर थे वो नीचे बैठ गए और पानी बह गया, और जब दूसरे मटके में मैंने ठोकर लगाई तो कुछ भी नीचे नहीं बैठा, घी ऊपर से ऊपर ही पानी के बहाव के साथ बह गया था। तभी बाबा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होता है। तब उस आदमी ने पूछा, बाबा जी बताओ ना कि मैंने तो अपने पिता के नाम से ये प्रक्रिया की है, इसका क्या अर्थ हुआ कि उनकी आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची है या नहीं? तो बाबा जी कहने लगे, तुम्हें समझ तो अभी तक भी नहीं आया, तुमने खुद से ये काम किया है, इससे तुम्हें समझ जाना चाहिए। घी का जो काम है, जो उसका कार्य है वो उसने कर दिया, जो उसका कर्म था पानी के साथ बहना वो बह गया।
पत्थरों का जो कर्म था नीचे बैठना, वो नीचे दरिया में बैठ गए, नदी के निचली सतह में, और पानी भी बह गया। इससे क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? इसका अर्थ यही है, जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं तो वो उसे स्वर्ग की ओर खींचेंगे, अगर इंसान के कर्म बुरे हैं तो वो उसे नरक की तरफ खींचेंगे। जिस प्रकार दरिया की सतह ने, नदी की सतह ने पत्थरों को अपनी तरफ खींच लिया, उसके कर्म वैसे थे। घी का जैसा कर्म था, पानी ने उसको अपने साथ उसके कर्मों के अनुसार बहाकर आगे ले गया। इसका अर्थ यही है, जो आपके कर्म है, आप अपने कर्मों के अनुसार ही आगे जाओगे या पीछे जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। स्वर्ग में जाने के पश्चात तुम वापस नहीं आ सकते, और नरक में जाने के पश्चात तुम्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें फिर से 84 योनियों में घूमना पड़ेगा। तो ये थी आज की साखी। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी मृत्यु के पश्चात तुम जितने भी कर्म कांड करवा लो, जितने भी कुछ करवा लो, दान दक्षिणा सब कुछ करवा लो, लेकिन वो हमें स्वर्ग नरक में नहीं पहुंचाएंगे। हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक में पहुंचाएंगे। या तो वो हमें मुक्ति प्रदान करेंगे हमारे कर्म, या फिर वो हमें वापस से 84 योनियों में घुमाएंगे। इसका अर्थ यही है। तो हमने भी यही समझना है कि हमारी मृत्यु के पश्चात जितने भी कर्म किए जाएंगे, हमें उन पर विश्वास ना करके हमें इस वक्त जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें हमें ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें ये डर ही ना हो कि हमें कहाँ जाना है। अच्छे कर्मों के साथ हम मुक्ति को पाएंगे, बुरे कर्मों के साथ हम मुक्ति को छूट जाएंगे, मुक्ति हमसे छूट जाएगी, हम उसे नहीं पा सकेंगे। अर्थात फिर से योनियों में जन्म लेंगे, फिर से हमारे नए नए जन्म होंगे, फिर से हमारे नए नए कर्म शुरू हो जाएंगे। उनमें बुरे कर्म भी हो सकते हैं और अच्छे कर्म भी हो सकते हैं। और परमात्मा को याद करने के साथ साथ, भजन सिमरन के साथ साथ, गुरु का आदर करने के साथ साथ, उनकी सभी बातों को अपने मन में, अपने दिमाग में हर वक्त रखने के साथ साथ हमें अपना भजन कीर्तन समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, और मुक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। अंत समय में भी कभी किसी की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना करके अपने परमात्मा की तरफ ही ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। आज की साखी हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको हमारी तरफ से राधा स्वामी जी।